सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में यूपी की योगी सरकार ने किसानों के फसली कर्ज को माफ करने का ऐलान किया था, लेकिन इसे लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी। अब योगी सरकार ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी किसानों के कर्जों का लेखा जोखा जुटाकर 22 जुलाई तक अपने कंप्यूटर में फीड करें। ऐसे में अब बैंककर्मी सरकार के निर्देशों को पूरा करने में कम समय मिलने के साथ ही दूर के इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन और अन्य सुविधाओं की कमी का रोना रो रहे हैं। 1 लाख तक के ऋण के इन्होंने एनआईसी के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर बनाया। एनआईसी के सॉफ्टवेयर में सारी जमीनों के भूलेखों के सारे रिकॉर्ड फीड करने, जिसके लिए नेट की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश का स्ट्रक्चर आप जानते हो, हर जगह ना नेट उपलब्ध है, और अगर उपलब्ध भी है तो उसकी क्या स्पीड होगी। यूपी के विपक्षी दल पहले से ही योगी सरकार पर हमले की मुद्रा में है। अब उन्हें बैठे बिठाए किसानों के मसले के साथ ही बैंक कर्मियों की दिक्कतों का मुद्दा हाथ लगता दिख रहा है। लघु सीमांत कृषक के फसली सभी का माफ करेंगे। जो बजट भाषण आया उसमें सभी का शब्द हटा दिया गया। अब प्रैक्टिकल में जब माफ होगा तो अब देखेंगे कि बहुत मामूली कोई किसान का माफ होगा तो किसी का माफ होगा नहीं। और इसके पहले सरकार ने दबाव बना करके, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसानों को जेल तक भेजा गया है। नहीं तो पहले तहसील के जेल में रखे जाते थे। खूब धुआंधार वसूली हुई है, खूब धुआंधार वसूली हुई है। उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी को लेकर जो फसली ऋण जो बैंकों के माध्यम से माफ कराने की बात, मात्र 1 लाख रुपए की जो धनराशि माफ कराने का जो ऐलान किया, उसमें भी इतने ढेर सारे नियम और कानून लगा दिए कि जो किसान उससे लाभान्वित हो सकता था, कहीं ना कहीं उससे दूर होने की स्थिति में है। और इनको बाकायदे उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, उस बैंक के साथ बैठकर इसकी पूरी प्लानिंग बनानी चाहिए थी, पूरे रिकॉर्ड मंगाने चाहिए थे, उसके बाद इनको कोई घोषणा की जानी थी। किसानों के फसली ऋण की माफी को लेकर योगी सरकार गंभीर है, लेकिन किसान अब भी कर्ज माफी की राह देख रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को तो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने का बहाना चाहिए, जो फिलहाल उनके हाथ लग चुका है। विक्रम मिश्रा, APN, लखनऊ।